मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि इस बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। एक राधे श्याम नाम का एक युवक था। स्वभाव से बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे, सभी से बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो श्री कृष्ण का भगवान का भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण भगवान उनसे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी कर सकता था। इसके बावजूद उसने कभी यूसर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश था क्योंकि ईश्वर उसे हमेशा साथ रहते थे और उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने सभी डॉक्टर के हाथ जोड़े, अपने माता पिता की बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधे कृष्ण को ख्याल आया और राधे श्याम ने श्री कृष्ण भगवान को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र ये मेरे हाथों में नहीं है, अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और श्री कृष्ण भगवान से लड़ने लगा। गुस्से में उन्होंने कोसने लगा कि भगवान ने भी उन्हें बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी, क्योंकि पिता का प्यार ऐसा ही होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हें किसी एक घर की मिट्टी भर ज्वार लानी होगी, मतलब 1 मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी, और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम झट से बोला, हाँ। तलाश कर निकाल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, हर जगह में ज्वार तो होती थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की काकी, किसी की बहन, किसी की 2 दिन तक भटकने के बाद राधे श्याम को ऐसा भी एक घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने कार्य और व्यवहार के लिए श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधे श्याम जी के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख होता है, लेकिन ईश्वर ने उसकी दी सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि वो केवल आप ही दुख से पीड़ित हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति ही उस दुख से रूबरू होती है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना जीवन में यही सही है। कई बार हमें किसी अपने खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कोई भी कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। आपको कैसी लगी ये प्रेरणादायक कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर रखें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तब तक के लिए जय श्री राम।